everyone. We're going to continue from the next video. So this is the new video and we're going to start hopefully. So if you haven't watched that video, go watch it and let's go. 3 हमारे पास टोटल पेयर्स होंगे अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास और उसके पास बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 0 हो तो उसका शेप क्या होगा, ट्रायंगल प्लानर होगा और उसके एंगल जो होगा वो 120 होगा, कुछ इस तरह की शेप होगी एंड द एग्जांपल्स आर गिवन हियर. सो अगर किसी मॉलिक्यूल के पास 2 पेयर्स हैं टोटल और 2 लोन पेयर हैं और 0 बॉन्ड पेयर हो तो हमारे पास उसकी शेप क्या होगी, लीनियर होगी एंड द एग्जांपल ऑफ इट इज़ CO2. CO2 इज़ द एग्जांपल. यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन है तो यू कैन रीड इट आउट. और उसका शेप होगा, हमेशा याद रखिएगा 180 डिग्री अगर किसी का एंगल हो तो उसका मतलब लीनियर पाथ बना रहा है वो, तो कुछ इस तरह से उसका शेप होगा. ओके सो हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द विस्पर थ्योरी और हमें एग्जांपल दी हुई है CH4 का. हमें तो नाउ लेट्स सी. सेंट्रल एटम वो होता है जिसके पास लेस एटम्स हो. तो इसके अंदर आप मुझे बताएं सबसे लेस एलिमेंट्स किस एलिमेंट के पास है, कौन से एलिमेंट के पास लेस एटम्स है. ऑफ कोर्स एक मिनट, यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ और दी हुई है. आई थिंक हमें यहाँ पे एग्जाम्पल हमें नाइट्रोजन की दी हुई है. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक. अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन होगी. आई बिलीव कि यहाँ पे ये मैंने एलिमेंट थोड़ा सा एग्जाम्पल में थोड़ी गड़बड़ की हुई है, तो इट वुड बी NH3 या NH3 होगा. NH3 प्लीज़ थोड़ा सा करेक्ट कर दें. सो या लेट्स गो, वेरी गुड टू गो. अच्छा, सेंट्रल एटम वो होता है जिस एलिमेंट के पास कम एटम्स हो. तो इसके अंदर आप मुझे बताएं किसके अंदर कम है एटम्स, नाइट्रोजन के साथ, तो हमने नाइट्रोजन सेंट्रल एटम लिख दिया. सराउंडिंग एटम वो होता है जिस एलिमेंट के पास ज़्यादा हमारे पास एटम्स हो. तो हमारे पास कौन सा है, हाइड्रोजन. अच्छा, लेवल से स्ट्रक्चर हम देखें तो नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर्स होते हैं. अच्छा, कितने हमारे पास नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1 2 3. हमारे पास हमने क्या किया, 4 पेयर्स इसके साथ अटैच कर लिए, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ NH3 बनाने के लिए. तो टोटल पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम कितने हैं, टोटल कितने आप मुझे ये बताएं. 4 हैं टोटल, तो हमने 4 लिख दिया. उसके बाद हमने क्या किया, बॉन्ड पेयर कितने पेयर्स बॉन्ड बना रहे हैं, तो 3 बना रहे हैं, ये एक एच, ये एक एच, ये. और कितने लोन पेयर हैं, कितने ऐसे पेयर्स जो कि बॉन्ड नहीं बना रहे, तो ये एक है, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ. और उसकी शेप क्या होगी, मैंने आपको बताया कि जब टोटल पेयर है और 3 जब बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, टोटल पेयर है 4, 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो क्या शेप बनेगी, ट्रायगोनल पिरामिड बनेगी ये वाली, ठीक है. और इसका एंगल क्या होगा, 107 होगा. देन वी हैव BF F3 है हमारे पास. तो इसका सेंट्रल एटम क्या है, जिसके पास लेस एटम्स हो. तो इस वाले एलिमेंट के पास लेस है. सराउंडिंग एटम क्या है, फ्लोरीन है. अच्छा, अगर हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, लेवल से स्ट्रक्चर देखा, तो हमारे पास इसकी वैलेंसी 3 है. इसकी वैलेंसी तो हमारे पास फुल हो गई लेकिन एक रहती है. लेकिन फ्लोरीन के कितने लोन पेयर्स हैं, 1 2 3, 3 रहते हैं हमारे पास. इस पर भी 3 रहते हैं, इस पर भी 3 रहते हैं, इस पर भी 3 रहते हैं. तो हमें सराउंडिंग एटम्स को फिल नहीं करना था, हमें सेंट्रल एटम को फिल करना था, जो कि हमने क्या बोलते हैं ब्रोमीन की फिल कर लिए हैं. तो टोटल पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन सराउंडेड बाय द सेंट्रल एटम इज 3 है. टोटल कितने हैं, 3 हैं. बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हैं, कितने पेयर्स बॉन्ड बना रहे, 3. और लोन पेयर कितने हैं, एक भी नहीं है, हमें लोन पेयर की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे. तो 3 था, 3 में पेयर्स बना दिए. और ये शेप क्या होगी, ट्रायगोनल प्लानर होगी. उस चार्ट को वी हैव टू मेमोराइज. और इसका एंगल क्या होगा, 102 का. अच्छा, एक और बात आई हैड टू इंक्लूड हेयर इस वाली वीडियो के अंदर, कि हमारे पास जब भी पाई बॉन्ड आ जाए ना, पाई बॉन्ड आर बीइंग इग्नोर्ड इन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है. तो वो आपको मैं अभी बताती हूँ कैसे. अब देखो, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द विस्पर. ये हमें एग्जांपल दी हुई है, हमें इसके बताने हैं. तो अगर हम सेंट्रल एटम देखें तो सेंट्रल एटम हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन हमारे पास सराउंडिंग एटम है. और इस कार्बन की वैलेंसी हमारे पास 4 होती है. मतलब कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के पास 4 होते हैं. तो कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है. ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6. फ्लोरीन के पास भी हमारे पास 6 थे, मैंने गलती से 3 बोल दिया, तो प्लीज़ डू द करेक्शन देयर, क्योंकि हम इसको काउंट करते हैं, इसको
कार्बन ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिए, ठीक है। अब हमें पता है कि व्हेन द डबल बॉन्ड आर बीइंग फॉर्म तो वो हमारे पास पाई बॉन्ड कहलाते हैं, तो हम पाई बॉन्ड्स को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है तो इसे हम इग्नोर कर देंगे। तो टोटल पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम है, कितने सेंट्रल एटम के अराउंड पेयर हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन ने दोनों ऑक्सीजन है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, वो भी 2 हैं। और लोन पेयर कितने हैं, 0 हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। एक यहाँ से बनाया, एक यहाँ से बनाया, एक यहाँ से बनाया, एक यहाँ से, 2 बनाए हैं पेयर, 2 बॉन्ड बनाए, लेकिन दोनों हमारे बनाए हैं इसने डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनाया तो 2 2 4 हो गया हमारे पास, 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई इसकी। और हमारे पास शेप क्या होती है, जब भी ये आ जाए, मतलब टोटल पेयर्स 2 हों, 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हो, तो वी हैव द शेप दैट इज़ लीनियर। और एंगल कितना होगा, 180 होगा, कुछ इस तरह से हमारे पास शेप बन जाएगी। और इफ़ यू हैवंट अंडरस्टूड इट तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू विल वॉच माई प्रीवियस वीडियो, जिसके अंदर आई हैव गिवन दिस कंप्लीट चार्ट। गो वॉच इट, लर्न दिस चार्ट, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।